तो हमने पिछली पार्ट में देखा कि कैसे डैनी एक शैतानी किताब अपने घर में लाकर सभी को मुसीबत में डाल देता है। अब आगे तभी अचानक लाइट भी चली जाती है और किताब के पन्ने भी खुद से ही पलटने लगते हैं। एली की बड़ी बेटी जब लाइट चेक करने के लिए जाती है तो वो देखती है कि लाइट सभी के घरों में होती है सिवाय इनके घर को छोड़कर। तभी ये सभी समझ जाते हैं कि जो भी कुछ गलत हो रहा था वो सिर्फ इनके ही घर में था। अब एली भी घर पर आ जाती है, लेकिन कुछ देर पहले हमने देखा था कि एली की हालत बहुत ही बुरी थी, लेकिन अब वो कुछ ठीक लग रही थी। एली अब किचन में जाकर अंडे पकाने लगती है। जब उसके पास उसकी बहन बेथ आती है तो वो उल्टियां करने लगती है और उसका बर्ताव भी बदल सा जाता है। उसके बाद एली कुछ देर के लिए नॉर्मल हो जाती है। नॉर्मल होने के बाद वो अपनी बहन से बोलती है वो मेरे अंदर है, उसे मेरे बच्चों को कोई नुकसान मत पहुंचाने देना। इतना कहते ही वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद उनके बच्चे उसको हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं, लेकिन वे उसे नहीं ले जा पाते क्योंकि भूकंप के वजह से सारी सीढ़ियां टूट चुकी थी। अब एली को एक कमरे में वे लोग लिटा देते हैं और उसके लिए भगवान से प्रे करने लगते हैं। तभी एली की बहन बेथ के फोन में एक कॉल आता है। कॉल को रिसीव करते ही उसमें से एली की आवाज आती है। वो बोलती है कि मेरा शरीर बुरी तरह से जल रहा है। तब एली की बहन उसके शरीर को छूकर देखती है। तब वो महसूस करती है कि उसका शरीर वाकई में आग की तरह जल रहा होता है। तभी एली की बहन एली को बाथ टब में ले जाती है, लेकिन अचानक से एली दीवार पर उल्टा चिपक जाती है। उसके बाद वो इतनी तेज आवाज में चीखती है कि उसकी आवाज सुनकर सभी बेहोश होने लगते हैं और बाथ टब में जो ठंडा पानी था अब वो भी उबलने लगता है। अब एली सभी पर हमला करने लगती है। वो सभी को जान से मारने की कोशिश करती है। तभी एली का बेटा डैनी एली को पीछे करता है। इसके बाद एली अपने पड़ोस में रहने वाले लड़के की आंख को निकाल देती है और दूसरे पड़ोसी के मुंह में फेंक देती है। इसी का फायदा उठाकर एली की बहन रूम की दरवाजे को बंद कर देती है। उसके साथ एली के बच्चे भी थे। अब एली की बहन दरवाजे की छेद से देखती है कि एली अपार्टमेंट के सभी लोगों को मारती जा रही थी। अब इधर डैनी की बहन ब्रिजेट डैनी से लड़ने लगती है क्योंकि वो जानती थी कि ये सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है, क्योंकि उसने ही ऑडियो रिकॉर्डर को चलाया था और जादुई किताब को भी खोला था। वे सभी आपस में ही झगड़ने लगते हैं। तब एली इसी का फायदा उठाकर अपनी छोटी बेटी कैसी को बहला फुसला कर उससे थोड़ा सा दरवाजा खुलवा लेती है। इधर एली की बड़ी बेटी भी अब अजीब हरकत करने लगी थी। उसके नाक और कान से खून निकल रहा था और वो कीड़ों वाली उल्टियां करती है। जब एली की बहन ब्रिजेट के पास जाती है तो उसे किचन में कांच की टुकड़े खाते हुए देखती है, जिसका मतलब ये था कि अब वो भी उस काली ताकत की कंट्रोल में थी। अब ब्रिजेट अपनी आंटी पर हमला करती है और वो अपनी छोटी बहन को भी मारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी छोटी बहन अपने डॉल से उसके मुंह में मारती है और अपने आप को बचा लेती है। अब डैनी अपनी आंटी को सब बताता है कि ये सब उसी के वजह से हुआ है। उसकी आंटी ये सब जानने के बाद डैनी के कमरे में जाती है ताकि वो आखिरी ऑडियो रिकॉर्डर को सुन सके। अब एली की बहन उस ऑडियो रिकॉर्डर को इस बार हेडफोन लगाकर सुनती है ताकि उन आवाजों को कोई और ना सुन सके। अगर कुछ बुरा भी हो तो सिर्फ उसी के साथ हो। जब डैनी की आंटी इस ऑडियो को अच्छी तरह से सुनती है तो उसे इस काली शक्ति की असलियत का पता चलता है। इधर डैनी की आंटी जब ऑडियो को सुन रही होती है तभी एली की बड़ी बेटी डैनी पर हमला करती है और उसे जला देती है। जिस कमरे में बेथ होती है वहाँ पर एली आ जाती है। अब सिर्फ बेथ और उसकी छोटी भतीजी कैसी ही बचे होते हैं। अब बेथ अपनी छोटी भतीजी की जान बचाने के लिए एली, डैनी और ब्रिजेट को एक ग्राइंडर मशीन में डालकर मार देती है, लेकिन यहाँ पर अभी भी उस काली शक्ति का खात्मा नहीं हुआ था। अब हम चलते हैं इस फिल्म के स्टार्टिंग सीन पर जिसमें हमने जेसिका को देखा था। वही जेसिका इस अपार्टमेंट में अगले दिन सबसे पहले आई होती है। तब उसे चारों तरफ खून दिखता है। वो डर के मारे किसी को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक वो काली शक्ति जेसिका में घुस जाती है।